नमस्कार दोस्तों, विचार विश्वास विजय यूट्यूब चैनल पे आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। स्टार्टिंग करते हैं एक शेर से। किसी के दिल पे क्या गुजरी है वे अनजान क्या जाने, प्यार किसको कहते हैं वे नादान क्या जाने। सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्तों और गौर फरमाइएगा। किसी के दिल पे क्या गुजरी है वे अनजान क्या जाने, प्यार किसको कहते हैं वे नादान क्या जाने। हवा के साथ उठा ले गया घर का परिंदों, कैसे बना था ये घोंसला वे तूफान क्या जाने। दोस्तों, मैंने स्केयर का सीरीज चालू किया था, जो आपको पता होगा। आज हम बात करेंगे स्केयर के पार्ट 3 में बात करेंगे। जो मैंने आपको बता चुका था कि क्वेश्चन 1 to 50 क्वेश्चंस की सीरीज आने वाली है, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 3 में क्वेश्चन 1 to 10 की बात करेंगे। और ये जो मैं क्वेश्चंस जो आप लोग के सामने भी ये जो क्वेश्चंस है, इसको आप आसान मत समझिएगा। मेरा शुरू से लेकर के और अभी मैं यही कर रहा हूँ कि हर क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करिए, न कि रटने का प्रयास करिए, ठीक है दोस्तों। तो बात करने से पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में है कि निम्न में से कौन सी द्विविमीय आकृति नहीं है। यहाँ पे लिखा है द्विविमीय। मैंने बताया था आपको, नहीं मतलब आपने न्यू है तो आप पिछले वाले जाकर के वीडियो देखिए। द्विविमीय क्या होते हैं, 2D क्या होती है दोस्तों। डी के मतलब होती है डायमेंशन, डायमेंशनल। हिंदी में बोलते हैं आयामी। आयामी बोलिए चाहे विमीय बोलिए, बोथ आर इक्वल वर्ड्स, ठीक है। इसमें 2D में क्या आते हैं, लेंथ आते हैं और ब्रेथ आते हैं, ठीक है। और लेंथ को हिंदी में क्या बोलते हैं, लंबाई, और ब्रेथ को हिंदी में क्या बोलते हैं, चौड़ाई। इंग्लिश में ब्रेथ को बोलते हैं चौड़ाई, आइए इंग्लिश में हो गया आपका लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, ठीक है। तो 2D में हो गया आपका लेंथ और ब्रेथ आ जाएंगे तो आ जाएंगे 2D में। और 3D में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ के साथ क्या आते हैं, हाइट भी आ जाते हैं, ठीक है। हम बात यहाँ लिखा है द्विविमीय यानी कि 2D की बात बोल रहे हैं, ठीक है। आ जाइए, वर्ड क्या है आपका, 2 डायमेंशनल आपका है। इसमें क्या है, लेंथ और ब्रेथ है। उसमें पूछ रहा है कि नहीं है, ये तो वर्ग होगा। पंचभुज यानी कि पेंटागन की बात करें, इसमें भी क्या है, लेंथ और ब्रेथ है, ये भी क्या आ जाएंगे 2D में आ जाएंगे। आयत क्या हो जाएगी, इसमें भी क्या है, लेंथ और ब्रेथ है, ये भी क्या आ जाएंगे 2D में। लेकिन जो स्पेयर किस में आते हैं, 3D में। इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट भी आते हैं। इसके आंसर क्या हो जाएंगे, इसके आंसर डी आ जाएंगे। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। तब तक मैं इसको रफ करता हूँ। आगे क्वेश्चन हम लोग 2 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन 2 आप लोग के बीच है कि वर्ग हैं। वर्ग क्या है, तो अभी जस्ट आपने देखा कि वर्ग किस में आते हैं, तो 2D। और डी का मतलब क्या होता है, डायमेंशनल। और हिंदी में क्या बोलते हैं, आयामी। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशनल और हिंदी में बोलते हैं आयामी। तो 2 के आंसर क्या हो जाएगा, 2D में आ जाएंगे, ठीक है। ये सभी आदमी क्वेश्चन इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन 3 पे आते हैं। वर्ग में विकर्णों की संख्या कितनी होती हैं। दोस्तों, मैं इस चीज़ को काफ़ी डीपली से मैं बता चुका हूँ, पार्ट 2 में आपको बता चुका हूँ। आप नहीं देखे होंगे तो एक बार जा करके उसको देखें, ठीक है। कोई भी फिगर का विकर्णों की संख्या कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको पता है कि वर्ग में जो विकर्ण की जो संख्या होती हैं, ये क्या है आपका है स्क्वायर वर्ग। इसमें विकर्ण की संख्या क्या होती है, 2 होती हैं। क्या होती हैं, 2 होती हैं। इसका मैंने फार्मूला भी बताया था इसका कि n इंटू n-3 और अपॉन में क्या होती है, 2 होती हैं। सपोज दैट कि आपका ये फार्मूला आपको याद नहीं है, रिमेंबर आपको नहीं है, फिर भी कोई बात है। अपना कॉन्सेप्ट यही है कि कुछ नहीं करना है, दिमाग लगाना है। दोस्तों, इतना तो पता है कि ये क्या है, ट्रायंगल। और आपको ये पता है कि ट्रायंगल में जो डायगोनल्स की जो संख्या होती है, क्या होती है, 0 होती हैं, 0 होती हैं। इतना तो आपको पता है। यदि आपने कन्फ्यूज़ कर गया, आपने कुछ अनाप शनाप आपने कुछ फार्मूला आपने लिखा, सपोज दैट कि आपने ये लिखा, होते होते आपने यही लिख दिया आपने कि n इंटू n-3 अपॉन में 2। और n क्या होती हैं आपको, नंबर ऑफ साइड्स। क्या होती हैं, n जो होती हैं नंबर ऑफ साइड्स होती हैं। और ट्रायंगल में जो साइड्स की संख्या कितना होती हैं, 3। मैं यहाँ रखूँगा 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 में से जाएगा 3 तो क्या हो जाएगा, 0 यानी कि 0। और अपॉन में क्या हो जाएगा, 2। 0 कहता है कि जो मुझसे टकराएगा क्या हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। इसका मतलब 0 हो जाएगा।
तो यहाँ क्या हो जाएगा, शून्य अपॉन में हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा 0। और आपको पहले से पता है कि ट्राइंगल में जो होगा डायगोनल की संख्या क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब कि ये फार्मूला क्या है आपके लिए, क्या है आपकी सही, ठीक है। ऐसे निकालेंगे। तो स्केल में डायगोनल की संख्या कितना होती है, 2 होती है। डायगोनल क्या होती है, कोना कोनी मिला देंगे, इसको इस कोना से और इसको इस कोना से, यानी कि कॉर्नर से इसको मिला देंगे, क्या हो जाएगा आपका डायगोनल। तो इसमें क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। किसी भी बहुभुज की मैं बात करूँ, किसी भी पॉलीगॉन्स की बात करूँ, तो विकर्ण की संख्या का जो निकालने का जो फॉर्मूला होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ आपको कि n, यदि आपने सारा कॉन्सेप्ट आपने स्टार्टिंग से आपने स्टडी किया है, आपने देखा है, आपने सही से आपने समझा है आपने, तो सारा क्वेश्चन आप इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। आते हैं फोर्थ में, क्या है कि विकर्ण की संख्या को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो n इंटू एन माइनस 3 अपॉन में 2। इसका मतलब ये आंसर आपका सही होगा, n इंटू एन माइनस 3 अपॉन में 2। यहाँ क्या दे रखा है 3, ये तो होगा नहीं, ये तो 3 तो वैसे भी हट गया, इसमें अपॉन में क्या दे रखा है 3, और यहाँ पे 3। आपको पता है क्या होना चाहिए, आपको 2 होना चाहिए। और यहाँ पे होता है n इंटू एन माइनस 3 होता है, आपने क्या लिखा, आपने यहाँ पे 1, तो ये भी क्या हो जाएगा रॉन्ग। इसके आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन समझ में हो जाएगा। इसको रफ करते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन 5 देखते हैं। किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तथा इसके दोनों विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होती हैं। और किसका ये कंडीशन किस में लाइज होती है, ये देखते हैं। क्वेश्चन से यदि समझ में नहीं आए तो बार बार क्वेश्चन को रिपीट भी करना। एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। किसी भी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तथा इसके दोनों विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होती हैं। तो किसका होती हैं, आप तो अनुमान भी लगा लेंगे, यहाँ से गेस भी कर लेंगे। चल रहा है आपकी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर स्क्वायर भी हो जाएगा। लेकिन आपको गेस नहीं करना है, समझ रहे हैं आपको। मैंने आपको बताया था आपको कि 11 आपकी पॉइंट्स के बारे में बताया था। उससे बताया था कि चारों भुजाएं यानी कि 4 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और आपको पहले यहाँ से ऑप्शन छांट लेंगे कि रेक्टेंगल की तो 4 साइड इक्वल नहीं होती हैं। आपको कन्फ्यूजन क्या हुआ, क्या है समांतर चतुर्भुज की क्या होती हैं, नहीं होती हैं। 2 ऑप्शन वैसे हट गया। कन्फ्यूज किस में करिएगा आप, एक करिएगा रोम्बस में और दूसरा करिएगा आपका स्क्वायर में, ठीक है। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन और भी लगा चुका है, इसके दोनों विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मैंने आपको पॉइंट्स में बताया था कि रोम्बस का जो होता है डायगोनल क्या होती है, सेम नहीं होती हैं। और डायगोनल किसकी सेम होती हैं, तो स्क्वायर की होती हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। पहले आप ऑप्शन को रिमूव करने का प्रयास कीजिए। देखिए 4 ऑप्शन में से मैंने 2 ऑप्शन को मैंने रिमूव कर लिया मैंने, कि अब सोचना है आपको 2 ऑप्शन के बारे में ही सोचना। और आसानी से क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैंने क्या कर लिया, मैंने ऑप्शन को मैंने छांट लिया। तब तो मैं रफ करता हूँ। आते हैं क्वेश्चन 6 की चर्चा। आ चुके हैं हम लोग, क्वेश्चन 6 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन 6 देखते हैं। दिए गए चित्र में वर्ग की पहचान करना। ये तो सिंपल क्वेश्चन है आपकी, इसमें वर्ग की पहचान करना है। तो क्या होगा, वर्ग की क्या होती है, 4 साइड क्या होती हैं आपका, इक्वल होती हैं। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन 7 में आते हैं। यहाँ से वर्ग की सभी भुजाओं के मध्य बिंदु यानी कि मिड पॉइंट, वर्ग के सभी भुजाओं यानी कि जो ऑल साइड्स के जो मध्य बिंदु होगा, जो मिड पॉइंट होंगे, को मिलाने से निर्मित आकृति होती हैं, निर्मित फिगर होती हैं, क्या बनती हैं। तो बात कर लेंगे, यही देखते हैं। ये आपकी स्क्वायर है, इसकी मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, ये, इसकी क्या हो जाएगा, ये, इसकी मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, ये, और इसकी मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, ये। यदि मिड पॉइंट से हम बनाएंगे, इसको यहाँ से मिला दिया, फिर इसको यहाँ से मिला दिया, फिर इसको यहाँ से मिला दिया, और इसको यहाँ से मिला दिया। देखिए थोड़ा ये टेढ़ा हो गया, आप सही से करिएगा। यहाँ से मिला देंगे, ये क्या हो जाएगा आपकी, क्या बनेंगे आपका, तो स्क्वायर ही बनेंगे। तो यहाँ से बात करेंगे कि वर्ग की सभी भुजाओं के मध्य बिंदु यानी कि मिड पॉइंट को मिलाने से जो निर्मित आकृति क्या होगी, और वर्ग से क्या बनेगी, तो वर्ग ही बनेगी। तो मिड पॉइंट को मिलाने से कौन सी आकृति बनेगी, तो वर्ग बनेगी। क्या बनेगी आपका, स्क्वायर बनेगी। तो इसकी आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, स्क्वायर और वर्ग हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपका। कि सम चतुर्भुज रोम्बस तो नहीं होगा, और समांतर चतुर्भुज को बोलते हैं पैरेललोग्राम, ये तो होगा नहीं। और क्या हो जाएगा आपका, वर्ग को बोलते हैं स्क्वायर। और फोर्थ में क्या है आपकी आयत को बोलते हैं रेक्टेंगल, ये तो होगा नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी यानी कि वर्ग। समझ में आ गया। तो इसको रफ करता हूँ। आते हैं क्वेश्चन 8 पे आते हैं। दोस्तों आ चुके हैं हम लोग, क्वेश्चन 8 पे आ चुके हैं। समझिए काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है। एक वर्ग की अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या का अनुपात क्या होती है, समझते हैं अच्छा से। मैंने आपको बताया था आपका
कि एक स्क्वायर, मैंने स्क्वायर एक यहाँ पे लिया और स्क्वायर के एक स्क्वायर के अंदर में क्या रहेगा, आपका सर्कल रहेगा। मैंने एक स्क्वायर लिया, एक वर्ग लिया और इसके अंदर में क्या आपका है सर्कल, उसे बोलेंगे आपका, इसका निकालना है आपको अंतः त्रिज्या, यानी कि अंतः त्रिज्या यानी कि अंदर, यानी कि इनर रेडियस। तो मुझे यहाँ पे इनर रेडियस निकालना है। यहाँ से क्या निकालना है मुझे, इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं और ये निकालना होगा। तो ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, सर्कल का क्या हो जाएगा सेंटर, और सेंटर को मिलाया सर्कमफेरेंस, ये क्या हो गया रेडियस, और यहाँ से मिलाया ये क्या हो जाएगा रेडियस। दोस्तों यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और ये क्या है स्क्वायर का क्या है साइड, और ये क्या हो जाएगा दोनों, ये इसका भी क्या हो जाएगा ये साइड हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब कि ये हो जाएगा ए, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, आपका हो जाएगा। और मुझे निकालना है रेडियस निकालना है, तो इसका मतलब क्या कर देंगे, यानी ये जो आपका दे रखा है यहाँ से डायमीटर, तो डायमीटर का ही तो आधा होगा, यस या नो। तो ये क्या हो जाएगा आपका ए अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 2, क्या हो जाएगा ए अपॉन में 2। यहाँ से मैंने निकाला अंतः त्रिज्या, इनर रेडियस मैंने यहाँ से निकाला, इसको कैपिटल आर से डोंट करते हैं। ये जो होगा ये क्या होगा, तो ये जो स्क्वायर होगा, स्क्वायर का साइड का क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, ये निकाला। और एक दूसरा क्या आपका परित्रिज्या, यानी क्या हो जाएगा बाहर में, और इसका क्या होता है, ये यदि ये आपने देखा साइड का हाफ, तो यहाँ पे स्मॉल आर क्या हो जाएगा आपका डायगोनल का क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। मैंने बता चुका हूँ, आप पार्ट 2 जा करके आप आसानी से देखिए। यानी कि कैपिटल आर मैंने किसका किया, अंतः त्रिज्या को डिनोट किया, और परित्रिज्या को किससे किया, मैंने स्मॉल आर से मैंने किया। तो ये क्या हो जाएगा डी अपॉन में 2, मैं यहाँ से लिखता हूँ, ये स्मॉल आर क्या हो जाएगा डी अपॉन में 2, और डी क्या आपका है डायगोनल, यानी कि स्क्वायर का क्या हो जाएगा ये डायगोनल हो जाएगा, और सर्कल का क्या हो जाएगा ये डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से डी यानी कि डायगोनल क्या होती है √2, और मल्टीप्लाई क्या होती है वन साइड, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2, यही तो हो जाएगा। यानी कि परित्रिज्या क्या हो जाएगा आपका √2 अपॉन में 2 इंटू क्या हो जाएगा ए। और ये मुझे यहाँ से क्या पूछ रहा है कि रेशियो पूछा है, अनुपात पूछा है, अनुपात पूछा है तो कर देंगे अनुपात। यहाँ से क्या हो जाएगा ए अपॉन में 2, यहाँ क्या होगा ए अपॉन में 2, और इसका रेशियो क्या हो जाएगा √2 इंटू ए अपॉन में क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा जय हिंद, ए से ए क्या हो जाएगा जय हिंद। यहाँ पे क्या बचा आपकी 1, और यहाँ पे क्या बचा आपका √2, तो 1:2 क्या हो जाएगा राइट आंसर, 1:2 इज़ द राइट आंसर। मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा भी आप कन्फ्यूज़ करते होंगे तो आप पार्ट 2 जा करके देखें, ठीक है, सारा समाधान आपकी हो जाएंगे, ठीक है। आ जाइए एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि अंतः त्रिज्या यानी कि इनर रेडियस निकालना होगा, और परित्रिज्या आपकी आउटर रेडियस निकालना होगा आपको। तो इनर में क्या करना है, आपकी साइड का आधा करना है, जो स्क्वायर का जो साइड होगा उसको क्या करना है आधा कर देना है, और आउटर में क्या करना है, जो ये आपका होगा स्क्वायर का जो डायगोनल होगा, यानी कि स्क्वायर का क्या हो जाएगा डायगोनल, और सर्कल में ये क्या हो जाएगा डायमीटर। तो मुझे निकालना होगा आर, रेडियस निकालना होगा, तो क्या करेंगे डायगोनल का आधा करेंगे, और डायगोनल होता है √2 मल्टीप्लाई वन साइड अपॉन में 2, और यहाँ पूछा है कि अनुपात निकालना है, रेशियो निकालना है, तो मैंने रेशियो निकाल दिया, 2 से 2 जय हिंद, ए से ए जय हिंद, 1:2 इज़ द राइट आंसर। ये आसानी से निकल गया। आते हैं क्वेश्चन 9 पे आते हैं। एक वर्ग के अंतःवृत्त, सुनिएगा क्वेश्चन वही है, थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ से समझिएगा। अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा। दोस्तों समझिएगा, जब दे रखा है आपने रेडियस आपने निकाल लिया, रेडियस आपने निकाल लिया, और यहाँ से पूछ रहा है यहाँ से कि परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा। एक वर्ग के अंतर्वृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। आपने यहाँ से क्या निकाला, आपने आर निकाल लिया यहाँ से, और आर का स्क्वायर कर देगा, वही क्या हो जाएगा आपका एरिया निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके 1 ही हो जाएगा, और यानी कि स्क्वायर और रूट क्या हो जाते हैं हट जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2। और कैसे हटते हैं देख लीजिए, √2 का स्क्वायर है यहाँ से,
√2 का स्क्वायर। मैंने बताया था कि रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो 2 के पावर में क्या होगा 1/2 और इसके पावर में क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा जय हिंद, क्या बचा आपका 2, तो ये क्या होगा आपका 1:2 क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल का अनुपात होगा। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आसानी से आपको आ गया होगा, नहीं आया तो आप पार्ट 2 वाले आप देखिए। तब तक इसको रफ करता हूँ, फिर मिलते हैं क्वेश्चन 9 में। दोस्तों आ चुके हैं हम लोग क्वेश्चन 10 पे आ चुके हैं और लास्ट क्वेश्चन पे, किसी वर्ग के क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, आइए देखते हैं। किसी वर्ग के क्षेत्रफल उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के, देखिए विकर्ण पे बनाएंगे, ये क्या है आपका डायगोनल, ये आपका क्या हो गया आपका स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर हो चुका है आपका। और इसके डायगोनल से, यानी कि ये आपका डायगोनल है ना, इसके डायगोनल से मैंने क्या बनाया, मैंने एक और मैंने क्या बना लिया, मैंने स्क्वायर बना लिया। क्वेश्चन समझे कि एक आपका स्क्वायर दे रखा है और इस स्क्वायर के डायगोनल से मैंने क्या बनाया, मैंने तो एक मैंने स्क्वायर मैंने और बना लिया मैंने। तो इस स्क्वायर का जो होगा एरिया, जो क्षेत्रफल होगा, इसका अनुपात होगा जो अभी न्यू वाला जो बना है स्क्वायर, इसका एरिया का रेशियो क्या होगा, ये मुझे फाइंड करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जो मन होता है आप मान लीजिए। मैंने माना इस साइड को, मैंने क्या माना, मैंने ए, तो स्क्वायर की 4 साइड क्या होती है, इक्वल होती है, ये भी क्या हो जाएगा ए होगा, यस या नो। जब ये हुआ ए और ये हुआ ए और ये क्या आपको डायगोनल निकालना है। आपको मैंने बताया था, आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में मैंने बता चुका था मैंने। यहाँ से क्या होगा 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा आपकी कर्ण हाइपोटेन्यूज, और यदि मैंने इसको माना मैंने थीटा, तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा बेस। तो h का जो स्क्वायर होगा, यानी कि h का जो स्क्वायर होगा ये क्या होगा p का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका b का स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा यहाँ से p का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका a का स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो जाएगा फिर क्या b भी क्या हो जाएगा आपका a का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और a का स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। क्योंकि आपको पता है कि a के जो सामने में क्या रहता है 1 छुपा रहता है, इसके पीछे में क्या है 1 छुपा रहता है, तो 1 1 क्या हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर। यहाँ से निकालना है आपको, यानी कि h स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर हो जाएगा। रूट को क्या होगा स्क्वायर को हटाना है और रूट को लगाना है, तो यहाँ से क्या होगा 2a स्क्वायर, ये क्या होगा √2 और a स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका ये मेरे हिसाब से समझ में आपको आ गया होगा। ये क्या निकला आपका √2 और इंटू क्या निकला आपका ये। यहाँ से आपने ये जो न्यू वाला जो स्क्वायर बना है उसकी साइड क्या होगा √2 इंटू ए, तो ये भी क्या होगा √2 इंटू ए, और ये भी √2 इंटू ए, और ये भी क्या होगा √2 इंटू ए। निकालते हैं इसकी एरिया, निकालते हैं फर्स्ट वाले की, निकालते हैं एरिया क्या हो जाएगा। और स्क्वायर का जो एरिया होता है साइड मल्टीप्लाई साइड होती है, तो a मल्टीप्लाई ए क्या हो जाएगा a स्क्वायर। फर्स्ट वाले क्या हो जाएगा स्क्वायर। इसका अनुपात निकालना है, इसका रेशियो निकालना, लगा दे रेशियो, और इसका क्या होगा √2 इंटू ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा √2 और इंटू क्या हो जाएगा आपका a का स्क्वायर हो जाएगा आपका। और यहाँ से क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, और यहाँ से रेशियो क्या हो जाएगा कि स्क्वायर और रूट क्या हो जाते हैं हट जाती है, मैंने इससे पहले मैं बता चुका हूँ। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर। यहाँ से a स्क्वायर से a स्क्वायर क्या हो जाएगा जय हिंद हो जाएगा। यहाँ से आपने क्या निकाला 1:2 इज़ द राइट आंसर। आपने निकालेंगे 1:2, यहाँ से क्या होगा 1:2 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। मैंने अभी आपने देखा, मैंने क्वेश्चन 1 to 10 मैंने अभी क्वेश्चन मैंने देखा मैंने। ठीक है दोस्तों, इसकी पार्ट 4 भी आने वाली हैं, फिर आने वाले आपका 10 to 20 क्वेश्चन आने वाली हैं। मेरे हिसाब से आप क्वेश्चन 1 to 50 क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन आपको काफ़ी आसान लगा होगा आपको, लेकिन आपको एक से एक खतरनाक क्वेश्चन आपके बीच में आपके आने वाली हैं। कृपया आप बने रहें और सारा वीडियो को आप आसानी से देखें। यदि कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम होता है तो मेरी पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए। मेरे हिसाब से आपको एक भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और लास्ट बात यह है कि हर क्वेश्चंस को आप समझने का प्रयास कीजिए, न कि रटने का प्रयास कीजिए। इसी के साथ मैं यहाँ पे करता हूँ ख़त्म। फिर मिलते हैं हम लोग पार्ट 4 में। तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, बाय।